नमस्कार बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय राज्य नीति के निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। राज्य नीति के निर्देशक तत्व। राज्य नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संदर्भ में कहा था कि ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जैसा कि संविधान निर्माता भारत के भविष्य को देखना चाहते थे। ये तत्व देश के शासन का मूलभूत आधार है, अतः राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इन तत्वों का प्रयोग यथासंभव विधि निर्माण में करे। राज्य की नीति निर्देशक तत्व शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि नीतियाँ एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अब हम देखेंगे कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का विवरण संविधान में आर्टिकल वाइज कैसे कैसे दिया गया है। पहले खंड में हमने अनुदेश लिखा है और दूसरे खंड में उसी अनुदेश का विवरण किया गया है। जैसे आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। इसलिए राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका के सभी भाग, स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी लोक प्राधिकरण शामिल हैं। आर्टिकल 37 अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। आर्टिकल 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन हेतु कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं निःशक्तता आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। मनरेगा काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह
मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान के द्वारा कृषि, उद्योग, अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्यनिर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक अथवा सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 क उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 43 ख सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन व नियंत्रण। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा। आर्टिकल 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। राज्य सभी बच्चों के लिए शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसे अंतस्थापित किया गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 का राज्य पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु का विरूपण, विनाश और क्षरण एवं निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके लिए राज्य प्रयास करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता के द्वारा करने का। तो यह हमने देखा कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्वों का विवरण किस तरह से किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि राज्य नीति के निदेशक तत्वों की उपयोगिता। नीति निदेशक तत्व लोकतंत्र को सही रूप में, सही मायने में, सही अर्थों में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये शासन के मूलभूत आधार हैं। इन सभी निर्देशों का पालन करके ही राज्य की जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाया जा सकेगा। इनके पालन करने के पश्चात ही भारत न केवल अधिक लोकतांत्रिक होगा बल्कि नागरिकों के लिए कल्याणकारी भी होगा। नीति निदेशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक के समान हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं। ये राज्यों के नागरिकों के हितों में कुछ करने की राज्यों को प्रेरणा देते हैं। इनके क्रियान्वयन के लिए किसी सरकार द्वारा की गई पहल संबंधित सरकार की प्रगतिशीलता को दर्शाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इनको संविधान में शामिल करने का उद्देश्य राज्य तथा कार्यपालिका को कल्याणकारी कार्यों की तरफ स्वैच्छिक रूप से प्रेरित करना था।
संविधान निर्माता नागरिकों का कल्याण तो चाहते थे, परंतु वे राज्य की समस्याओं से भी परिचित थे। भारत के पूर्व महान्यायवादी MC शीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व प्रस्तावना को विस्तृत स्वरूप देते हैं, जिससे नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।